Hello बच्चों, let us read the question. Question says the trace of square matrix is defined to be the sum of its diagonal entries. If A is a 2 cross 2 matrix such that the trace of A is 3 and the trace of A cube is minus 18, then the value of the determinant of A is. तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं. की कंसेप्ट तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, जैसे कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है तो उसका ट्रेस क्या होता है. जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए बी सी डी, तो इसका ट्रेस क्या होता है. ट्रेस होता है उसके डायगोनल का सम, डायगोनल के एलिमेंट्स का सम. यानी कि इस मैट्रिक्स के लिए ट्रेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस टी. यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्रेस. और डिटरमिनेंट क्या होता है, जैसे हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया एम से, तो डिटरमिनेंट ऑफ एम मैट्रिक्स होता है ये इसके एलिमेंट्स का. ये हम 2 क्रॉस 2 के लिए बात कर रहे हैं. ये इसके हम ये आमने सामने के एलिमेंट्स का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, बीच में माइनस का साइन आता है. जैसे इसके लिए हो जाएगा ए डी माइनस बी सी. तो इस तरह से हम डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करते हैं. तो अब हमें क्वेश्चन में यहाँ पर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स दी गई है, तो हम उसको कंसिडर कर लेते हैं. लेट देयर इज एनी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, इसे हम मान लेते हैं ए बी सी डी. तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में ट्रेस दे रखा है इसका, यानी कि a प्लस टी इज इक्वल टू हमें कितना दे रखा है, 3 दे रखा है. और हमें इसका डिटरमिनेंट यानी कि ए डी माइनस बी सी की वैल्यू हमें यहाँ से कैलकुलेट करनी है. और इसके अलावा ए क्यूब हमें माइनस 18 दे रखा है. तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकाल लेते हैं. तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी इंटू ए बी सी डी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी सी. इसका मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले कॉलम का, तो ये आएगा ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी. अब हम नीचे वाली रो लेंगे पहले मैट्रिक्स की, तो ये आ जाएगा. और दूसरे मैट्रिक्स का पहला वाला कॉलम यानी कि ए सी प्लस डी सी. और अब हम दूसरा वाला कॉलम लेंगे तो ये हो जाएगा बी सी प्लस डी स्क्वायर. ये हमारी ए स्क्वायर आ गई. तो अब हम यहाँ से ए क्यूब निकाल लेते हैं. तो ए क्यूब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए. तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या थी हमारे पास में, ये थी, पीछे से देख लेते हैं. ये ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी प्लस बी डी, ए सी प्लस डी सी प्लस बी सी प्लस डी स्क्वायर. तो इसको हम लिख लेते हैं, ये ए स्क्वायर प्लस बी सी, ए बी प्लस बी डी, ए सी प्लस डी सी एंड बी सी प्लस डी स्क्वायर. और उसके अलावा ए मैट्रिक्स क्या है, ए बी सी डी. तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ए क्यूब इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास. पहले वाले मैट्रिक्स की रो लेंगे और पहली रो लेंगे और दूसरे वाले मैट्रिक्स का पहला कॉलम लेंगे. ए क्यूब प्लस 2 बी सी प्लस बी डी सी. यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस ए बी डी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी डी स्क्वायर. यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर सी प्लस ए डी सी प्लस बी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर सी. एंड ये आ जाएगा ए बी सी प्लस 2 सी डी प्लस डी क्यूब. तो ये आ जाएगा. तो ये हमें यहाँ पे इसका ट्रेस कितना दे रखा है, ए क्यूब का माइनस 18 दे रखा है. तो यहाँ से ट्रेस क्या हो जाएगा, हम इसके डायगोनल के एलिमेंट्स को सम कर देंगे. तो यहाँ पे हमारा बनेगा ए क्यूब प्लस 2 प्लस बी डी सी प्लस ए बी सी प्लस 2 प्लस डी क्यूब इज इक्वल टू माइनस 18. ये हो गया. तो यहाँ पे ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस डी क्यूब, ये हो जाएगा 2 प्लस ए बी सी 3 और ये हो जाएगा 3 सी डी इज इक्वल टू माइनस 18. ये हो गया. तो इसको हम एक काम करते हैं, ए क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस 3, यहाँ से हम 3 बी सी को कॉमन ले लेते हैं. तो क्या मिलेगा हमें, ए प्लस यहाँ से क्या मिलेगा, डी मिलेगा, इज इक्वल टू माइनस 18. अब यहाँ पे a प्लस डी क्या है, ट्रेस था. ट्रेस की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 3. तो इसको पुट कर देते हैं. ये हो जाएगा a क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस 9bc हो जाएगा. 9bc इज इक्वल टू माइनस 18. अब यहाँ से हम a क्यूब प्लस डी क्यूब को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसे a प्लस डी और ये ब्रैकेट में a प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस 3ad और प्लस ये
बड़ा ब्रैकेट है प्लस 9BC इज इक्वल टू माइनस 18। ये हमने कैसे लिखा, जैसे हमें पता है कि a प्लस डी का होल क्यूब ये क्या होता है, ये होता है a क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस 3ABC और ब्रैकेट में a प्लस डी, ये हो गया। अब हम यहाँ से हमें a क्यूब प्लस डी क्यूब की वैल्यू चाहिए, तो इसको हम एक तरफ ले लेते हैं और बाकी को एक तरफ, तो यहाँ से ये हो जाएगा। और साथ में हम यहाँ से a प्लस डी को कॉमन ले सकते हैं, तो a प्लस डी को कॉमन लेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर a प्लस डी का होल स्क्वायर बचेगा और ये माइनस 3AD बचेगा। तो इस तरह से हमने इसको यहाँ पे लिख दिया है। ये यहाँ पे हमारा इक्वल नहीं आएगा इधर, ये इक्वल नहीं आएगा इधर, तो यहाँ पे ये हमारा क्या चल रहा था, ये हो जाएगा। अब a प्लस डी की वैल्यू हमारे पास 3 है और ये 3 स्क्वायर माइनस 3AD प्लस 9BC इज इक्वल टू माइनस 18। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3, ये 9 माइनस 3AD और ये प्लस 9BC इज इक्वल टू माइनस 18। तो यहाँ से हम 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 27 माइनस 9AD प्लस ये हो जाएगा 9BC इज इक्वल टू माइनस 18। अब हम पूरे में से यहाँ से 9 को कॉमन ले सकते हैं, तो हमें क्या मिलेगा 3 माइनस ये हो जाएगा AD और ये BC इज इक्वल टू माइनस 18। यहाँ से ये हमारा 9 से ये माइनस 2 बार कट जाएगा, माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा माइनस AD प्लस BC इज इक्वल टू 3 को हम इधर भेज देंगे, तो माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई कर देते दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा AD माइनस BC इज इक्वल टू 5। तो यही हमारा आंसर है, हमें यही कैलकुलेट करना था। यहाँ पे हमें AD माइनस BC की वैल्यू चाहिए थी जो कि 5 आ गई, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। तो यही हमारा आंसर है। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।